हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है। आज देश भर में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। आषाढ़ पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कहते हैं क्योंकि इस दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। महर्षि कृष्ण द्व्यापन वेद व्यास ने 18 पुराण भागवत महापुराण सहित लिखे हैं, तो साथ ही वह महाभारत ग्रंथ के रचयिता भी हैं। जिन आज की जनरेशन को नहीं पता है वो वीडियो ज़रूर देखें। वेद व्यास जी को भगवान का अवतार माना जाता है। तो जानते हैं कि कैसे हुई गुरु पूर्णिमा की शुरुआत और इसका महत्व। क्योंकि हमारे ऊपर एक गुरु का होना बहुत अच्छी बात है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाते हैं। महर्षि व्यास का अवतरण आषाढ़ की पूर्णिमा को ही हुआ था। व्यास जी पारशर ऋषि के पुत्र और महर्षि वशिष्ठ के पौत्र थे। व्यास जी गुरुओं के भी गुरु माने जाते हैं, इसलिए आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को सभी शिष्य अपने अपने गुरु की पूजा विशेष रूप से करते हैं। यह गुरु पूजा विश्व विख्यात है, इसे व्यास पूजा का पर्व भी कहते हैं। काफ़ी लोग आपने सुना होगा गुरु धारण कर रखे हैं। काफ़ी लोगों ने गुरु शब्द का अभिप्राय है कि अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने वाला, गिरती अज्ञानंधकार मैत्री गुरु, अर्थात जो अपने सदुपदेशों के माध्यम से शिष्य के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करते हैं, वह गुरु है। गुरु सर्वश्रेष्ठ ईश्वर का साक्षात्कार करवाकर शिष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देते हैं। इत्व संसार में गुरु का स्थान विशेष महत्व रखता है। रामचरितमानस के आरंभ में गोस्वामी तुलसीदास गुरु की वंदना करते हुए वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम कहकर संबोधित करते हैं। शिव स्वयं बोध स्वरूप है, सृष्टि के सूत्र संचालक है। मानवीय असमर्था दुख उनके अतिरिक्त तो और कौन दूर कर सकता है। उन्हीं भोलेनाथ से जब माता पार्वती अपने संतानों के हित के लिए प्रश्न पूछती है, ब्रह्मा कौन है, तो भोलेनाथ उत्तर देते हैं, सद्गुरु। गुरु बिना ब्रह्मा नान्यम सत्यम वान्य। गुरु कहते कोई ब्रह्मा नहीं है, गुरु ही सत्य है। भारतीय ज्ञान गंगा के भागीरथ, भारतीय संस्कृति विख्याता और पुराणों के रचयिता भगवान वेद व्यास के नाम से ही हम सब परिचित हैं। भारतीय मनीषियों के अनुसार व्यास जी भगवान के अवतार है। श्रीपाद मध्वाचार्य ने ब्रह्मसूत्र की व्याख्या के संदर्भ में भगवान नारायणो व्यास नामतर कहकर उन्हें नारायण का अवतार माना था, इसलिए उन्हें भगवान कहते हैं। भगवान नारायणो व्यास रूपेणावतार ये कहा था। इसलिए अब आपने जब हम किसी के उपदेशों से, किसी की स्पीच से मोटिवेट हो जाते हैं, हमारा दिल खुश हो जाता है, तो वही आपके गुरु हैं। फिर गुरु माता पिता ही क्यों ना हो। भारतीय मान्यता के अनुसार वे प्रत्येक द्वापर में जन्म लेकर वेदों का संकलन, संपादन और विभाजन करते हैं। वेदों के इस व्यसन के कारण उन्हें वेद व्यास या संक्षेप में व्यास कहते हैं। वह वेद पुराण महाभारत और ब्रह्मसूत्र का प्रयन कर भारतीय ज्ञान विज्ञान शास्त्र कलाओं की गंगा प्रवृत्त कर मानव जीवन को शुद्ध करते हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासे वचनदय परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम, अर्थात दूसरों का उपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरों को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप है। दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि सबका हित करना हमारा जीवन धर्म है। यही व्यास का चिंतन और शाश्वत संदेश है। यह संदेश निरूपित करने वाले भगवान व्यास कोई एक व्यक्ति नहीं है, वह एक शाश्वत परंपरा के संवाहक है, जो भारतीय वाङ्मय का सृजन करके भारतीय संस्कृति के अखंड प्रवाह को युगा युगांतर से अशून्य बनाए रखे हुए हैं। यानी कि आज का युग, कितने युग चले गए लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति आज भी वहीं पे ही टिकी है। उनके जन्म स्थान को लेकर मत मतांतर है। कुछ लोग उनका जन्म गंगा नदी, कुछ लोग यमुना नदी के किनारे मानते हैं। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार उनका जन्म यमुना व्यास सरिता के संगम के निकट एक द्वीप पर होने का उल्लेख है। ये उत्तर प्रदेश राज्य में कालपी के निकट है। व्यास सच्चे अर्थों में संस्कृति के मूल विचारों को विख्याता थे। उनका चिंतन और सृजन स्वतः मौलिक था। बच्चों को आपकी स्टडी रूम में इनका फ़ोटो लगाना, यानी कि अगर आप वेद व्यास जी का फ़ोटो बच्चों के स्टडी रूम में लगाते हैं तो वो काफ़ी मोटिवेशन होगी उनको और वो अच्छे रास्ते पे चलेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर।